हॉलीवुड में ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिनमें रोबोट इंसानों की तरह सब काम कर सकते हैं, किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बस भी सकते हैं। पर यह सिर्फ कल्पना मात्र नहीं है। नासा वाकई इस तरह के रोबोट बनाने में लगा है जो इंसानों से मेल खाते हैं और जिनका मकसद है मार्स पर कॉलोनी बसाना। दुनिया भर में कई देश ह्यूमनॉइड तैयार करने में लगे हैं। ये सिर्फ चलने फिरने में ही इंसानों जैसे नहीं हैं, इनमें हमारी ही तरह भावनाएं भी हैं। अलग अलग काम करते मनमोहक एक से एक रोबोट। करीब 140 कंपनियां और रिसर्च सेंटर ह्यूमनॉइड यानी मनुष्य जैसे रोबोट पेश कर रहे हैं। रोबोट इंसान और मशीन के बीच का बेहतरीन माध्यम है। आज भले ही वो रिसर्च सेंटरों तक सीमित हो, लेकिन जल्द ही वो हमारे घरों में होंगी। ये एक तरह से कार की तरह है। किसी समय सबको कार चाहिए थी। आजकल लोग ह्यूमनॉइड रोबोट पसंद करते हैं। सभी ये सपना पूरा करना चाहते हैं। रोबोट का सपना सच हो गया। स्पेन का रीम सी रोबोट इंसान जितना बड़ा है। ये खुद चल सकता है और 10 किलो सामान उठा सकता है। रोजमर्रा में हालांकि इसका इस्तेमाल अभी संभव नहीं। 3 लाख यूरो का रीम सी फिलहाल रिसर्च में काम आ रहा है। एक अन्य यूरोपीय रिसर्च प्रोजेक्ट का नतीजा है आईकब। ये 4 साल के बच्चे के आधार पर बनाया गया है और ये चीजें पकड़ सकता है। 5 से 10 साल के अंदर ये घर के लिए परफेक्ट मदद बन जाएगा। फ्रांस का नाउ सिर्फ 60 सेंटीमीटर का है। ये ह्यूमनॉइड रोबोट बाजार में उपलब्ध है। कीमत 5000 यूरो। दुनिया भर में इसके करीब 6000 नमूने इस्तेमाल में हैं, जैसे कि स्कूलों में, ताकि बच्चे नई तकनीक को समझ सकें। हालांकि दुनिया भर में रोबोटों के प्रति पूर्वाग्रह भी हैं। अगर आप लोगों से रोबोट के बारे में बात करें, ऐसे रोबोट जो घर पर और बच्चों की मदद कर सकें, तो वे अक्सर कहते हैं पता नहीं कि घर पर मैं सचमुच ऐसा रोबोट चाहूंगा या नहीं। ये मानसिकता का सवाल है। लेकिन जैसे ही वो नाव को देखते हैं, कहते हैं अरे कितना प्यारा है, ये हमें चाहिए। फिल्मों की वजह से लोगों में रोबोट की छवि डरावनी बनती है। कृत्रिम बुद्धि वाले रोबोट्स पर म्यूनिख के पास तकनीकी यूनिवर्सिटी में शोधकर्ता काम कर रहे हैं। 1 मीटर 40 सेंटीमीटर का रोबॉय आदर्श ह्यूमनॉइड्स की परिभाषा के एकदम नजदीक है। इसमें सिर्फ इंसान के चेहरे को ही नहीं, बल्कि पूरे शरीर की संरचना को कॉपी किया गया है। इसलिए रोबॉय के जोड़ों में मोटर की बजाय मांसपेशियां और फाइबर हैं। ये भावनाएं जाहिर करता है, बोलता भी है। متى سننتج أخيرا برنامج مجلة روبي وماكس؟ रोबॉय को जानबूझकर कॉमिक जैसा बनाया गया है। हमने 1-2 बार डिजाइन बदले, खासकर सिर के। फेसबुक वोटिंग में लोगों से पूछा गया कि उन्हें कौन सा चेहरा पसंद है। हमारे लिए सबसे अहम था क्योंकि रोबॉय का शरीर कंकाल की तरह है और इसीलिए वो दोस्ताना भी नहीं लगता। लेकिन रोबॉय को हम इस रिसर्च के लिए सकारात्मक बनाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में ये भी कामकाज में इंसानों की मदद करेगा और सामाजिक संस्थानों में भी। हमारे पास जब तक रोजमर्रा में रोबोट होंगे, यानी जो घर में खाना पकाने, कपड़े प्रेस करने या धोने में मदद करेंगे, तब तक 1-8 दशक तो लग ही जाएगा। इसका कारण यह है कि हम बहुत अव्यवस्थित हैं और इसकी समझ अभी उतनी गहरी नहीं है। अभी तो रोबोट हमारे रोजमर्रा से काफी दूर हैं, लेकिन हो सकता है कि एक दिन रोबोट टीवी पर खबरें भी पढ़ने लगे। Goodbye. See you soon.